तो कैम शो मन ले मौज मान है। तो एपिसोड 8 आ चुका है, मतलब वॉल्यूम 2 स्ट्रेंजर थिंग्स का आ चुका है। बहुत बढ़िया एपिसोड था, बट यार बहुत लंबे लंबे है, तो एक्सप्लेनेशन तो ये चीज़ों का बनता ही है। तो अगर आपने पुराने वाले सारे नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स की। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो, क्योंकि सेकेंड वाला पार्ट जो इतना बड़ा 2.5 घंटे का है उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है। तो एपिसोड 7 के एंड में जो दरवाज़ा 11 ने खोला था ना, वो बंद करते हुए 11 को दिखाया जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर ब्रेनर होते हैं ना, वो आ जाते हैं और 11 वहीं पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ताकत यूज़ कर दी होती है। डॉक्टर ब्रेनर होता है ना, वो 1 के हाथ पे 001, मतलब जो सबके हाथ पे जो नंबर्स लिखे हो ना, वो लिखते हुए नैन्सी को दिखाया जाता है कि नैन्सी मतलब वेकना जो उसके दिमाग में सब कुछ कहानी बता रहा होता है। स्टीव नैन्सी को जगाने की कोशिश कर रहा होता है और सब नैन्सी का फेवरेट सॉन्ग होता है ना, वो ढूंढ रहे होते हैं ताकि नैन्सी को वापस लाया जाए। नैन्सी को एक दरवाज़ा दिखाई देता है, वो दिमाग में ही होती है, जो वेकना होता है ना, मतलब उसके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा होता है, पर एक दरवाज़ा दिखाई देता है पर वो बंद होता है। वो खोलने की कोशिश करती है पर तभी वेकना उसके पीछे से आ जाता है। वेकना नैन्सी को कहता है कि तुम्हें मैंने मेरे बारे में इतना कुछ बता चुका हूँ, मैं जितना भी था वो सब कुछ, पर वो सब कुछ है ना पहले हो चुका है, पर अब मैं तुम्हें जो बताऊँगा ना वो होने वाला है। नैन्सी को वो ही टैटू वाली सीट होती है ना, जहाँ पे बैठ के वो 001 लिख रहे थे डॉक्टर ब्रेनर, वहीं पे बैठे हुए दिखाया जाता है। वेकना नैन्सी को कहता है कि तुम जाकर 11 को सब कुछ बताओ, जो मैंने तुम्हें अब दिखाने वाला हूँ ना, जो भी चीज़ें वो सब कुछ जाके तुम 11 को बताओ। नैन्सी वापस आ जाती है। एपिसोड 8 का नाम है पापा। डेमोगोर्गन होता है ना, वो रशियन सेल में सब कुछ बहुत ज़्यादा तबाह कर रहा होता है। एंजो वहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सबको मार के सेफली बाहर कैसे निकलना है ना, उस चीज़ का रास्ता पूछ रहा होता है, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं ना उनको। हॉपर और जॉयस इतने टाइम बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं ना, तो सुख दुख की बातें करते हैं कि कैसे एक दूसरे को इतने टाइम तक मिस किया और वो सब। तभी मर रहे होता है ना, मर रहे जो भी बोलना है आपको मतलब उसका नाम ही है, बताता है कि डेमोगोर्गन खुद मतलब जो होता है ना बाहर जितने भी तबाही मचा रहा होता है ना, उसके बारे में बताता है और बोलता है कि भाई ये तो कूद कूद के ऊपर भी आ रहा है। हॉपर लोग जिस जगह पर होते हैं ना, वहाँ ऊपर एक गेट होता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती हैं, और मुर्रे कहता है कि वहाँ पे ऊपर मत जाना, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हॉपर वो दरवाज़ा खुलता है और उसे डेमोगोर्गन बंधा हुआ दिखाई देता है। हॉपर उसे मार डालता है बंदूक से। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग और भी जीव बंधे हुए दिखाए जाते हैं पानी के अंदर, पानी या फिर लिक्विड कुछ भी हो सकता है वो, और उनके सामने एक अजीब सी रेत घूमती हुई दिखाई देती है। एंजो बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। 11 बेहोश हो रही होती है और जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, उसी के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा बेहोश हो रही होती है, पर वापस आ जाती है वो। 11 खड़ी होती है और उसके जितने भी पावर्स होते हैं ना, उसको यूज़ करने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। वो पूरा एक टैंक होता है ना, उसे उठाने के लिए कामयाब हो जाती है। जोनाथन लोग 11 के पास नीना जो प्रोजेक्ट जहाँ पे चल रहा है ना, वहाँ पे जाने जो रास्ता उनका चल रहा था ना, वहीं पे रास्ते में पहुँचने ही वाले होते हैं। तभी माइक विल को बताता है कि वो कितना 11 को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और जितनी भी उसकी फीलिंग्स है ना 11 के लिए, वो सब कुछ विल को बता रहा होता है। तभी विल एक ड्राइंग दिखाता है और वो माइक को उसने बनाई ऐसा बोलता है, और 11 ने ही उसे ये ड्राइंग बनाने के लिए कहा था ऐसा, मतलब माइक के दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि वो 11 के लायक है भी या नहीं। वो माइक को कहता है कि तुम लड़ने के लिए हम सबसे पहले हो, और देखो तुम सबसे पहले मैंने बनाया भी है, तो ऐसा मत सोचो कि तुम 11 के लायक हो या नहीं, ऐसा कुछ भी मत सोचो तुम। हम सब तुम्हारे बिना अलग हो जाएंगे, मतलब तुम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा विल माइक को कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हम सब के लिए, और 11 के लिए भी। 11 को बहुत ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। डॉक्टर ब्रेनर 11 को बताते हैं कि अटैक के बाद तुम कोमा में चली गई थी, और नंबर 1 की तरह ही तुम भी कुछ जो जैसे नंबर 1 को हुआ था ना, वैसे ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम जब होश में आई तब तुमने वो सारी पुरानी यादें जितनी भी थी ना, वो सारी खो दी, और तुम्हारे पावर्स कभी गए ही नहीं थे, उन्हें बस एक ज़रूरत थी झटकों की ताकि वो वापस आ जाए। पावर्स मतलब उस दिन तुमने दूसरी दुनिया के जितने भी रास्ते थे ना, वो खोल दिए, मतलब तुम्हारे सामने ही तुमने खोला था, और हेनरी वहीं होगा ऐसा मुझे यकीन हो गया था। ओवेंस 11 को बताते हैं कि हेनरी ने 3 लोगों को मार दिया क्योंकि वो बताना चाहता था कि वो वापस आ चुका है। डॉक्टर ब्रेनर बताते हैं कि हेनरी एक एक करके दरवाजे खोल रहा है, वो दोनों दुनिया के बीच में ही है और बहुत ज़्यादा दरवाजे खोलेगा वो। बहुत ज़्यादा दरवाजे जब भी खुलेंगे ना, तो हॉकिंस पूरा का पूरा बिखर जाएगा और पूरी दुनिया उल्टी सीधी दोनों के बीच में जो दरार है ना, वो टूट जाएगी एक डैम की तरह।
नैन्सी सबको बताती है कि वेकना ने उसे एक ऐसी चीज़ें दिखाई है जो अभी तक नहीं हुई है। शहर में आग लगी हुई है, मरे हुए फौजी, एक काला बादल हॉकिंस के ऊपर मंडरा रहा है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, उसके आसपास उसकी पूरी सेना, सब पूरी आर्मी, मॉन्स्टर की आर्मी हम लोग को मतलब सबको मार रही है। फिर उसने मुझे, मेरी मॉम, माइक सबको दिखाया और सब मर गए थे। स्टीव कहता है कि वो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। नैन्सी कहती है कि वेकना ने उसे 4 गेट्स दिखाए और वो बढ़ रहे हैं। मैक्स होती है ना, वो बताती है कि वेकना की घड़ी सिर्फ 4 बार बजती है, 4 लोग मरेंगे और 4 गेट्स होंगे। मतलब उनको पता चल जाता है कि 4-4-4 ऐसे चल रहा है जो वेकना चला रहा है। मतलब डस्टिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वेकना को बस एक और शिकार चाहिए। 11 सबको देख रही होती है, वो माइंड से वॉक करके देख रही होती है, जो उसको पहले से सिखाया गया था। अगर आपने पहली 3 सीज़न देखी होगी तो आपको पता होगा। 11 सबको देख रही होती है ऐसे ही दिमाग से ही, जो मैंने अभी बताया ना वो। नैन्सी कहती है कि लेनोरा में जो भी हो रहा है ना वो सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड है। नैन्सी कहती है कि सबको वापस उल्टी दुनिया में जाना पड़ेगा। स्टीव कहता है कि नहीं, अब हम नहीं जाएंगे वहाँ पे खतरा है। सब लोग डिस्कस करते हैं कि वेकना को कैसे हरा सकते हैं वहाँ पे उल्टी दुनिया में जाके। डस्टिन कहता है कि वेकना भी 11 की जैसा ही है। जब 11 दिमाग में जाती है ना, वो अलग ही दुनिया में चली जाती है और वेकना भी वही चीज़ें कर रहा है। और जब वेकना उसका शिकार कर रहा होगा ना, तब उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही होगी, उसको पता नहीं होगा उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तभी हम उस पर हमला कर देंगे। रॉबिन कहती है कि हमें बिल्कुल नहीं पता वेकना का अगला शिकार क्या होगा और वो कब होगा। मैक्स कहती है कि मैं अभी भी वेकना को फील कर सकती हूँ, मैं पहले भी उससे बच के निकल चुकी थी और अभी भी ये चीज़ कर सकती हूँ। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए और वेकना को बिज़ी रखना होगा, और तब तक मैं तुम लोग वेकना को मतलब जब तक मैं उसे बिज़ी रखूँगी तब तक तुम लोग वेकना को मारना या जो भी करना है, उसका गला उठा दो, कुछ भी कर दो। ये सब कुछ होते हुए 11 देख रही होती है। हॉपर लोग जेल से बाहर आ चुके होते हैं। वो लोग एक कार में वहाँ से निकल जाते हैं, वो रशियन फैसिलिटी होती है ना वहाँ से। हॉपर यूरी को कहता है कि एक प्लेन चाहिए हमें, वो सब उनके देश में वापस जाना चाहते हैं, मतलब अमेरिका वापस जाना चाहते हैं। एडी सबको बताता है कि एक वॉर जोन है, जो वहाँ पे बहुत सारे हथियार और वो सब चीज़ें मिलती है। एडी मुंह पर मास्क बांध लेता है और सब लोग एक वैन होती है ना, जो मतलब वैन में ही वहाँ पे लोग रहते होते हैं, वो लेके वहाँ से निकल जाते हैं। स्टीव होता है ना, वो वैन चला रहा होता है और वो सब वहाँ से वॉर जोन में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। 11 कहती है कि उसके सारे दोस्त हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और वो लोग मैक्स के घर पे हैं। हेनरी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं वो लोग, मतलब सारी चीज़ें बैठ के वो सब ये कर रहे हैं, ऐसा 11 बताती है। ओवेंस कहता है कि उसके कुछ लोग हैं वहाँ पे जो मैक्स और सबको समझा सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, हेनरी को मारने मत जाओ और ये सब मत करो, क्योंकि ये सब कुछ बेवकूफ़ी है, और वो लोग मैक्स लोगों को जाके बचा लेंगे। डॉक्टर ब्रेनर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त कुछ भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी ट्राई कर ले, नहीं बचा सकते। अगर वेकना इतने सालों से चुप बैठा था ना, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा है। डॉक्टर ब्रेनर 11 को कहते हैं कि तुम अभी भी रेडी नहीं हो और 1 को इतना हराना इतना इजी नहीं है, तो तुम्हें और ज़्यादा ताकत चाहिए। ओवेंस डॉक्टर ब्रेनर है उनको कहते हैं कि ये कोई जेल नहीं है, और अगर 11 का डिसीजन है कि उसको यहाँ से जाना है तो वही होगा, और अगर 11 चाहती है यहाँ जो भी 11 चाहती है वही होगा। स्टीव नैन्सी को आगे की लाइफ में क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें उसे चाहिए, बच्चे और फैमिली और ये सब के बारे में डिस्कस कर रहा होता है नैन्सी के साथ। लूकस मैक्स को पूछता है कि कैसे तुम वेकना से बचोगी और वो सब कुछ, और मैक्स कहती है कि उसको बस अच्छी यादें है ना, उन सब पे ही फोकस करना है, और जो ख़राब मेमोरीज़ है ना उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, तभी मैं इन सब चीज़ों से बच पाऊँगी। यूरी सबको एक ख़राब सा हेलीकॉप्टर दिखाता है। यूरी कहता है कि मैंने अभी तक इसे उड़ाया भी नहीं है, इस हेलीकॉप्टर को। जॉयस कहती है कि हॉपर को कहती है कि ओवेन से ना जो उनका कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे होगा ही, तो उनसे बात करके देखो। एनजो कॉल लगाता है, वो कॉल के बाद सबको बताता है कि जब कॉल बैक आएगा ना तो समझ लेना कि KGB है ना, वो भी लाइन पे हमारी बात सुन ही रही है, तो कोड में बात करना, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो लोग सीधा हमें पकड़ लेंगे। सब लोग वॉर जोन में जाके हथियार ले रहे होते हैं। काउंटर पे नैन्सी जेसन को देख लेती है। जेसन के सारे दोस्त होते हैं ना, वो भी वहीं पे फैले होते हैं, वो भी वहीं पे घूमने आए होते हैं, मतलब कुछ हथियार ले रहे होंगे पता नहीं। जेसन नैन्सी को डराने की कोशिश करता है और वो माइक और सबके हेलफायर क्लब और उसके रिलेटेड सब कुछ पूछ रहा होता है। सब लोग सामान लेके वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि जेसन को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होता है। जोनाथन लोग पहुंच जाते हैं नीना फैसिलिटीज़ पे। एयरजेल होता है ना, वो घूमते टाइम वहाँ पे ही सब कुछ ढूंढ रहा होता है ना, तो घूमते टाइम वो टायर के निशान देखता है और सबको बताता है कि देखो ये मिलिट्री के टायर्स हो सकते हैं, तो यहीं पे होगा सब कुछ।
सब मिलिट्री वाले जो होते हैं ना वो ओवेंस के वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो मतलब पहुँच जाते हैं और वो जितनी भी फैसिलिटीज़ चल रही है ना वहाँ पे मिलिट्री पूरी आ जाती है। डॉक्टर ब्रेनर आते हैं और कहते हैं कि 11 तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर जाने की कोशिश की ना तो डॉक्टर ओवेंस है ना उनको हम मार डालेंगे। ब्रेनर कहते हैं कि पहले हम एक्सपेरिमेंट पूरा करेंगे, फिर तुम हॉकिंस जाना चाहती हो तो हम साथ में चलेंगे। 11 होती है, वो कहती है कि जो आपने मम्मी के साथ किया ना वो बिल्कुल भी सही नहीं था और तुमने किया था वो बहुत गलत था। ब्रेनर कहते हैं कि वो बीमार थी और सबके लिए ख़तरा बन चुकी थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया था। 11 जवाब देती है कि आपने हेनरी को हम सबके साथ रखा था, और वो क्यों किया तुमने, हम वो ख़तरा था तो भी तो आपने 1 को हम लोगों के साथ क्यों रखा। ब्रेनर कहते हैं कि मुझे तुम सबसे प्यार था और तुम सबकी परवाह थी, और उसी तरह मुझे 1 की भी परवाह थी। 11 कहती है कि आज सुबह आपने अंधेरे में मुझे भेजा था, और क्योंकि आपको लगता है कि वे जो वेकना या फिर हेनरी या फिर जो भी है उसके 3-4 नाम है वो अंधेरे में ही रहता है, इसीलिए आपने मुझे वहाँ पे भेजा था, और हमेशा मुझे अंधेरे में आप उसे ही ढूंढने के लिए भेजते थे, है ना। क्या मैं वहाँ पे हेनरी को ही ढूंढती थी ना, मतलब ऐसे ब्रेनर को पूछती है 11। आपने सबको मारने कि जितने भी हॉकिंस में लोग जितने भी मरे हैं उन सबको आपने मरने दिया सिर्फ इसीलिए ताकि आप हेनरी को ढूंढ पाओ। मैं यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि मैं जान सकूँ कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ या नहीं, पर मॉन्स्टर मैं नहीं हूँ पापा, आप हो। मैं अभी वो दरवाज़ा खोलूँगी और डॉक्टर ओवेंस के साथ में जाऊँगी। मुझे रोका तो मैं तुम्हें भी मार दूँगी और सबको मार दूँगी। डॉक्टर 11 मतलब जो ब्रेनर होते हैं ना वो 11 को पीछे से एक इंजेक्शन गले पे मार देते हैं। 11 ब्रेनर को तड़पा रही होती है और तड़पाते टाइम ही वो बेहोश हो जाती है। सब लोग वेगना से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, सारे हथियार रेडी कर रहे होते हैं। 11 की आंख खुलती है और उसके गले में एक पावर बैंड बंधा होता है जिससे पावर बंद हो जाते हैं उसके, ऐसा पट्टा बंधा होता है उसके गले में। मिलिट्री वहाँ पे आ जाती है, हर जगह भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होता है, जो मतलब युद्ध नहीं बोल सकते, मतलब लड़ाई हो रही होती है, गन फाइट्स, जो मिलिट्री और जो नीचे ओवेंस और डॉक्टर ब्रेनर के जितने लोग थे उन लोग के बीच में लड़ाई हो रही होती है। ब्रेनर 11 को लेके कहीं पे निकल जाते हैं। मिलिट्री हेड होते हैं ना, जो मिलिट्री के हेड होते हैं ना वो ओवेंस को बंधा हुआ देख लेते हैं। ब्रेनर 11 को लेके बाहर आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर से ब्रेनर पे बहुत सारी गोलियां चल रही होती हैं। ओवेंस चीफ को कहते हैं कि मैं उस लड़की को कोमा में डाल दूंगा, और अगर उसके बाद मर्डर बंद हो जाता है ना तो मैं खुद उसे मार दूंगा, मतलब जो शक होता है ना वो अगर गलत हुआ तो मैं उसे खुद मार दूंगा, पर उस लड़की को मतलब 11 को कुछ भी मत करो। मतलब वो हेलीकॉप्टर वाले परमिशन मांग रहे होते हैं कि 11 को मारना है कि नहीं मारना है, पर अगर तो ओवेंस ऐसा है, जो चीफ होते हैं ना मिलिट्री के, उनको ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम गलत निकले ना तो उस लड़की की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये पूरे हॉकिंस में सब कुछ सॉल्व करने के लिए। जोनाथन लोग होते हैं ना वो एकदम से कार में आ रहे होते हैं, और वो हेलीकॉप्टर वाले होते हैं ना जो मारने वाले होते हैं 11 को, वो बताते हैं कि वो सिविलियंस आ चुके हैं, तो हेड को पूछते हैं कि अब क्या करना है। 11 पूरा हेलीकॉप्टर होता है ना वो हिलाना शुरू कर देती है, और बहुत ज़्यादा अच्छा ये सीन था, और वो पूरा हेलीकॉप्टर उड़ा के फोड़ देती है पूरा का पूरा। माइक और 11 दोनों वापस मिल रहे होते हैं, और 11 बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है सबको वापस मिल के। ब्रेनर 11 का जो गले का पट्टा होता है ना वो खोल देता है। ब्रेनर 11 को कहते हैं कि उन्हें 11 पे बहुत ज़्यादा नाज है, वो उनकी फैमिली है, मतलब 11 को ऐसा बोल रहे होते हैं, वो उनकी फैमिली है और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचा है, जो भी किया वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। 11 ब्रेनर को गुड बाय कह के वहाँ से निकल जाती है। 11 सबको बताती है कि हमें अभी रात तक ही हॉकिंस में पहुँचना होगा। तो जोनाथन कहता है कि हॉकिंस यहाँ से 2000 माइल दूर है, तो हम इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकते। वो कुछ सोच रहे होते हैं कि कैसे वहाँ पे जाया जाए। सब लोग तैयार हो जाते हैं हथियार लेके वेगना से लड़ने के लिए, और लूकस, मैक्स और लूकस की जो छोटी बहन है वो सारे जो वेगना का घर था ना वहाँ पे जाते हुए दिखाया जाता है, और ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है। और बहुत बढ़िया एपिसोड था। अभी तो जो 2.5 घंटे का नेक्स्ट एपिसोड है उसका एक्सप्लेनेशन आने वाला है जल्दी, तो सब्सक्राइबर लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।